इस पार्ट में हम बात करेंगे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू करंट, और हम यहाँ पर डायरेक्शन पता करेंगे। ये इससे पहले एम्पेयर स्विमिंग रूल्स हम लोगों ने उससे पता किया कि किस तरफ अगर करंट बहे तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। ये मैग्नेटिक नीडल है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रेव्स रूल। मैक्सवेल राइट हैंड, ये ग्रेव्स रूल है इस तरह से। अब देखो क्या होगा कि अगर ये जो भी लिखा हुआ है उसको हम इस तरह से इसमें दिखाया जा चुका है। इसमें क्या है कि ये इस तरह से मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रेव्स रूल ये है कि अगर दाहिने हाथ के अंगूठे को और उंगलियों को इस तरह किया जाए, और अगर ये एज्यूम किया जाए कि स्ट्रेट वायर से इस तरह से लाइन इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये इस तरह से, ये जितनी उंगलियां जिस तरह से मुड़ी हुई हैं, ये डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर करंट इस तरह से सीधा अंगूठा का डायरेक्शन है, अगर करंट का डायरेक्शन स्ट्रेट कंडक्टर करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट है अगर अंगूठा, तो क्या है कि ये जो उंगलियां हैं ऐसे मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो क्या डिनोट करेगी, वो डायरेक्शन दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब ये है कि अगर जो है किसी भी कंडक्टर में अगर करंट इस तरह से फ्लो होता है तो आसपास इस तरह से सर्किल में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पे, इसके बाद में भी होगा, इसके और बाद में भी होगा, मैंने इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल्स बेशुमार बनेंगे, तो वो क्या होगा, ये डायरेक्शन शो होगा मैग्नेटिक फील्ड का। एक और है एक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन द करंट। क्या एक्शन होगा? ऑस्टेट्स के तजुर्बे से ये बात सामने आई कि मतलब कि इससे क्या समझ में आया। ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट इससे पहले हमको समझ में आया। क्या समझ में आया कि अगर जो है मैग्नेटिस के फील्ड को बढ़ा घटा सकते हैं, जब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा घटा सकते हैं, तो इसमें देखा गया कि न्यूटन्स का जो तीसरा कुलिया है कि हर अमल का बराबर और मुखालिफ रद्देमल होता है। इससे हम कह सकते हैं कि जिस तरह करंट मैग्नेटिस में अपना फोर्स डालती है, ठीक इसी तरह मैग्नेटिस भी अपने ऊपर भी फोर्स डालती है। मतलब कि करंट क्या होता है कि इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो गया। तो ये क्या वो फोर्स होगा जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं कि हर अम्ल का बराबर मुखालिफ रद्देमल होगा। यस, यहाँ पे भी ये होगा कि मैग्नेट अगर करंट अगर मैग्नेट पे असर डाल रही है तो मैग्नेट भी करंट पर असर डाल सकता है। तो ये जो है ये एक्शन था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का। नाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। ये राइट हैंड था, याद रखना। मैक्सवेल MR याद रख लेना। MR, M से मैक्सवेल, R से राइट हैंड, और FL, F से फ्लेमिंग, L से लेफ्ट हैंड। तो MR और FL से याद रखना। अब ML मत कर देना। FL फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल ये देखो, लेफ्ट हैंड रूल है। ये क्या डिनोट कर रहा है? अगर बाएं हाथ के ये जो उंगलियां दिखाई जा रही है, फोर्थ और मिडिल एंड अंगूठा, इसको हम क्या करेंगे कि अगर इस तरह से हम अरेंज कर दें कि तीनों एक दूसरे पे एक 90 डिग्री बना रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखा होगा कि तीनों फैलाकर एक दूसरे पे 90 डिग्री जो बना रही हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर देखो कि कौन कौन सा डायरेक्शन होगा। अगर किसी चीज का मोशन हो रहा है इस तरफ, या फिर करंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अच्छा, उसमें कोई अगर चार्ज रखा होगा तो किस तरफ मूव करेगा? ये इस तरफ मूव करेगा। तो ये डिनोट कर रहा है कि ये जो मिडिल वाला है वो C, जो फोर फिंगर है वो फील्ड, और जो अंगूठा है वो मोशन की तरफ का डायरेक्शन बताएगा। मतलब कि यही प्रिंसिपल है जब हम लोग किसी भी मोटर वगैरह पे कोई काम करते हैं, या फिर मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक भी देते हैं, उसमें मैग्नेट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, और जो डायनामिक घूमता है, जो ब्लेड उसका घूमता है, तो उसका मोशन भी रहता है। तो ये तीन चीजें जो उसमें चीजें मौजूद रहती हैं। इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम ये समझ पाएंगे कि कहाँ पे करंट बह रहा है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। ये तीनों का तीनों पता चल जाएगा। और ये कभी कभी पूछ रहा है 1 नंबर के लिए, और कभी कभी MCQ में डाल देता है कि बताओ कि कौन सा डायरेक्शन होगा अगर करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो नाउ हम लोग जो है बार्लोस व्हील एक एक्सपेरिमेंट था। इसको जैसे इसी प्रिंसिपल पे ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसी प्रिंसिपल पे है। अगर तुमको नहीं भी आ रहा है तो क्या करोगे कि ये जो करंट वगैरह का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन, ये सब जो है यहीं से डिटरमाइन किया जाएगा।
तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये बार्लोस एक्सपेरिमेंट या फिर बार्लोस व्हील एक्सपेरिमेंट या फिर डिवाइस में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। नाउ कैसे काम करता है आइए हम देख लेते हैं। चलिए अब देखो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं कि एक ये तीनों चीज समझ में आया। अब देखो सबसे पहले बार्लोस एक्सपेरिमेंट क्या है। बार्लो व्हील जो दरअसल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के उसूल पर कायम करने वाला एक डेमोन्स्ट्रेटिंग मॉडल है। तो सबसे पहले यहां से ये सवाल बन जाता है कि गिवन एग्जांपल्स ऑफ द डिवाइस व्हिच वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो तुम कह सकते हो बार्लोस व्हील इज द डिवाइस। ओके नाउ, और किस तरह से काम करता है ये साबित करता है कि बार्लोस व्हील का घूमना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक है। कैसे? आइए डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं करेंगे लेकिन जो है यहाँ पर इसी तरह समझ लेंगे। अब देखो ये क्या होगा, जब करंट पहिया के नीचे की जानिब बहती, अब देखो ये पहिया है, अब यहाँ पर हम करंट फ्लो कर रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर हम करंट फ्लो कर रहे हैं। अब देखो जब करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक, जाहिर सी बात है करंट फ्लो करेंगे। यहाँ पे तीन चीज याद रखना है, जब जैसे ही करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड उसके मोशन को बदल देगा। जैसे कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर जो है देखो, जैसे कि मैग्नेटिक नीडल था और मैग्नेटिक नीडल में क्या था, इस तरह से था, और जो है हम लोग करंट जो ऊपर में फ्लो कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, अब इसको मोशन दे रहा है। तो ये तीनों चीजें रहेंगी। करंट कहीं पर भी बहेगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उससे उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या फिर फील्ड एक वे फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मोशन होगा, किसी भी चीज पर वो असर डाल सकता है। ओके, तो यहां पर तो हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो यहां पर भी दो चीजें जनरेट हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और उसके थ्रू मोशन होगा। तो तीन चीजें याद रखना, जहां पे करंट वहां पे मैग्नेटिक फील्ड और वहीं पे होगा फोर्स जिस वजह से मोशन होगा। अब देखो इस वजह से क्या होगा, पहिया घूमना शुरू कर देगा और पहिया का जो नोक देखो अलग अलग से नोक इस तरह से लिया गया है जो ये आगे की तरफ धक्का देगा। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह पहिया लगा रहता है चेन की तरह तो आगे की तरफ इस तरह से, अब ये आगे की तरफ धक्का देगा तो अब ये इस तरह से मोशन करने लगेगा। अब देखो कि आगे की तरफ हरकत करने से पहिया की दूसरी नोक फिर पारा में घुमेगी। अब अंदर में जो क्या है कि पारा है, पारा क्या है, मरकरी बोलते हैं। मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल है। लिक्विड मेटल का मतलब कि अगर इसमें करंट फ्लो कराएं तो ये बह जाएगा। अब देखो इसमें करंट जब इस तरह बह रहा है, अब देखो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, इसके बीच में जो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब कि इसको जब धक्का दे रहा है तो बीच वाला में कोई मटेरियल नहीं है जो इसके साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में मदद करे, बीच में खाली है। लेकिन इस तरह से फोर्स डाल रहा है कि ये वाला पहिया फिर इसमें घूम जा रहा है और फिर ये घूम जा रहा है, फिर ये वाला आ जा रहा है, फिर ये वाला आ जा रहा है। इस तरह घूमते हुए क्या हुआ, ये पहिया चक्कर की तरह चलने लगेगा। तो इनर्शिया, ये दूसरी नोक फिर उसमें चली जाएगी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, जिस तरह पंखा बंद करते हो देखते चलता रहता है, कुछ देर चलता है फिर रुकता है, तो यही इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इस पहिया जो है घूमता रहता है। नाउ अगर हम क्या करें कि अगर करंट के सिमत को बदलेंगे तो क्या होगा, क्या पहिया दूसरे सिमत में घूमेगी? यस, दूसरे सिमत में घूमेगी। अब जो है इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में तब्दील हो रही है? इसमें हमको पता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, घूम रहा है, माने मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो रही है। उसके बाद जो है इसमें कौन कौन सी चीजें जो है जिस पर ये बार्लोस व्हील पे इफेक्ट डाल रही है, कौन कौन सा फैक्टर्स है। तो अब देखो कि अगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिट्यूड को बढ़ा रहे हैं तब भी, ठीक है। तो ये सब जो है अगर फैक्टर, अगर डायरेक्शन को बदल रहे हैं तो ये भी। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएंगे तो इसका जो तो पहिया की रफ्तार और तेज हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नीट्यूड ज्यादा दे देंगे तो इसका जो पहिया की रफ्तार और तेज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन को हम बदल देंगे तो क्या होगा कि अगर तो इसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा। अब देखो इसकी सेम प्रिंसिपल पे हम लोग बनाते हैं मोटर जो है सेम प्रिंसिपल पर बनता है। यहाँ पर ये भी सेम है, जो जिस तरह से पीछे घूम रहा था यहाँ पे भी वही घूमेगा, सेम टू सेम प्रिंसिपल। अब देखो कि यहाँ पे भी ब्रेक की तवानाई मैकेनिकल तवानाई में
तब्दील हो जाती है। और जो है मोटर में जो तुम लोग देखी होगी कि यहाँ पर जो है इस तरह से कभी कभी आता है, कहता है कि एक्सप्लेन करो कि किस तरह से वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब देखो बिल्कुल सेम जो प्रिंसिपल पीछे था यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन थोड़ा सा हम डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहे हैं। जब कोयल में एबीसीडी, देखो एबीसीडी कहाँ गया, एबीसीडी कोयल है, यहाँ पर देखो एक कोयल है। इसका सेम प्रिंसिपल अगर पढ़ना चाहते हो तो ये प्रिंसिपल आगे में आएगा, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इससे थोड़ा सा और ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन तुमको मिलेगा और समझ पाओगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के उसूल पर, जैसे कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट देते तो मैग्नेटिक फील्ड के बाद फोर्स की थ्रू किसी भी चीज पर फोर्स एक्ट होता है तो वो मोशन करना शुरू हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पर जो है ए बी सी डी एक कोयल है, यहाँ पर जो है करंट फ्लो हो रहा है, तो अब देखो इसका डायरेक्शन इस तरफ। अब जो है यहाँ पे मैग्नेट है, अब उस पर ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, अब घूमना शुरू। अब देखो घूमने के बाद यहाँ पर एक एंगल बनता है, वैसे तो यहाँ पर करके नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर एक क्या होता है, एक एंगल बनता है। एंगल जो है अचानक से चेंज हो जाता है। जैसे ही चेंज होता है तो चेंज होने के बाद जो है इसका फ्लक्स जो होता है वो बदलना शुरू होता है। जैसे ही चेंजिंग फ्लक्स होता है तो वो फोर्स एक्ट होता है, उस फोर्स के थ्रू ये घूमना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखना कौन क्या चीज है। फिर कोयल घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये R1 R2 क्या है, ये रिंग है, इस तरह से दिखाया गया R1 R2। और ये यहाँ पे ब्रशेस वगैरह लगाए, यहाँ पे बैटरी ये वाला है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है कम या ज्यादा करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इनर्शिया ऑफ मोशन जो है क्या होता है कि इस पर असर डालता है, जिसकी वजह से घूमना शुरू करता है। क्या यहाँ पर जो है करंट चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्शन चेंज होगा, क्या उल्टा घूमेगा? हाँ घूमेगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है।